मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आ रहा हूँ जिसका नाम सुन के आपको थोड़ा लगेगा, अरे ये तो हमारे अपने नियर डीएस का टॉपिक है, बॉय एंड गर्ल रिलेशनशिप इन दिस जनरेशन। इसमें यह है कि पहले मेरे पास जब दवाई लेने आता था कोई लड़की, जवान लड़की 15 से 25-30 साल के बीच में, तो उसके साथ जो अटेंडेंट होता था माँ बाप भाई बहन मासी बुआ। अब सबसे ज्यादा कॉमन अटेंडेंट होता है फ्रेंड। तो ये फ्रेंड वाले रिलेशन पे मैं थोड़ा डिस्कस करना चाहता हूं। तो आजकल यंग एज से ही कई बार मैं देखता हूं 7th और 8th क्लास से ही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का सिस्टम शुरू हो जाता है। तो अब नई जनरेशन की नई सोच है। मेरे हिसाब से ये क्या है वो मैं नहीं बोलूंगा, बट ये रिलेशन होता है फिजिकल नीड्स के लिए, और उस हिसाब से जो होता है तो लड़कियां ज्यादा इमोशनल होती हैं। बहुत सारी लड़कियां अभी भी ऐसा सोचती हैं, लेकिन वो भी चेंज हो गई हैं कि मुझे परफेक्ट मैच लाइफ लॉन्ग मिल गया, और थोड़े महीनों बाद वो रोती धोती आती हैं, वो मुझे डिच कर गया। तो उनका रोना देख के बड़ा तरस आता है। उन्हें कहा जाता है मजबूत बनो, हर चीज का हल है। लेकिन वही लड़कियां दोबारा 3 महीने बाद दूसरे फ्रेंड के साथ आ जाती हैं, अच्छे से मेकअप किए हुए, अपना पर्स लटकाए हुए। तो ये रिलेशनशिप जो है, चलो हम नई जनरेशन कर रही है तो ओल्ड जनरेशन को इसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। लेकिन ये जब बात शादी पे आती है उस समय बहुत सारे रिलेशन ब्रेक भी हो जाते हैं। लेकिन लड़का हो या लड़की, शादी करते समय उन्हें अपना दिमाग लगाना चाहिए, दिल और शारीरिक जरूरतें नहीं। उसमें उन्हें ये देखना चाहिए कि लड़का लड़की की काबिलियत देखे, लड़की लड़के की एजुकेशन देखे, सोर्स ऑफ इनकम देखे, ऑल्दो उनकी सोशल वैल्यूज क्या है, मॉरल वैल्यूज क्या है, और तभी करना चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर शादी करने से पहले 2 साल 4 साल लेट भी हो जाए, 10 साल, लेकिन अपनी तरफ से कोशिश ये होना चाहिए कि ऐसा पार्टनर ढूंढो जो ट्रस्ट वर्दी हो और लंबे समय तक चले, और शायद उम्मीद ये करनी चाहिए कि सारी उम्र चले। तो उसके लिए दिमाग यूज करना जरूरी है, दिल में। मैं बहुत सारी लड़कियां देखता हूं, हो सकता है लड़कों के साथ भी ऐसा होता हो, कि वो इमोशनल होकर फिजिकल अट्रैक्शन में, फिजिकल नीड से शादी कर लेती हैं, और उसके बाद जो घर अपना नहीं है, किराया है, नौकरी में सैलरी कम है, बिजनेस चल नहीं रहा, तो फिर वो एकदम रोने धोने लगती हैं। और बहुत ही जल्दी, बहुत बार लड़कियां 2 4 6 महीने बाद अपने माँ बाप के घर आ जाती हैं, और ये बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन होता है। तो इसमें मैं एक ही एडवाइस दूंगा, लड़का हो या लड़की, इसमें एक लड़का हो गया रोल, एक लड़की, एक लड़के के माँ बाप, एक लड़की के माँ बाप। मैंने देखा है लंबी शादी तभी चलती है अगर सारे पेरेंट्स राजी हो, लड़के के भी और लड़की के भी। अदरवाइज मैं बीइंग ए डॉक्टर 200 पेशेंट रोज देखता हूं, मैंने ये देखा है कि रिलेशन ब्रेक हो जाते हैं, रोना धोना हो जाता है। तो चलो आजकल दूसरी शादी भी हो जाती है, लेकिन दिक्कत तो सबको होती है इसमें, और कई बार साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, साइकियाट्रिक प्रॉब्लम, जो लंबे समय तक चलती है और कई बार उम्र भर चलती है। तो मैं यही कहूंगा अपने नई जनरेशन को, जो अपने नए स्टैंडर्ड सेट किए हैं उस हिसाब से जिंदगी जियो, फिजिकल नीड्स भी करो, लेकिन जब शादी करो इस हिसाब से करो कि आपको दोबारा दिक्कत ना आए, और जो डिसीजन लो उससे हैप्पी लाइफ हो सबकी, पेरेंट्स भी खुश रहें और आप भी खुश रहो। तो ये कई बार कहावत भी कही है इंग्लिश में कि ये डिसीजन अगर सही हो गया तो आदमी की जिंदगी बन जाती है, खराब हो गया आदमी या औरत की जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाती है। तो मैं यही चाहूंगा कि आप शादी करते एक दूसरे को जाने अच्छी तरह, और उसके लिए जानने के बाद उनकी पूरी बैकग्राउंड में जाइए, हाउ दे आर, व्हाट इज देयर सोशल स्टैंडिंग, उनके विचार क्या है, पेरेंट्स से भी मिलो उनके, फिर अपने पेरेंट्स से भी मिलाओ, तो जाके बात बने, तभी करना चाहिए। और ये ड्यू डिलीजेंस या पूरी एक्सरसाइज ऐसे करनी चाहिए कि शादी के बाद सिर्फ खुशी हो। मैं तो यही अपना एडवाइस दूंगा नेक्स्ट जनरेशन को। बाकी हमने अपनी जनरेशन में फ्रेंड वाला रिलेशनशिप कम होता था, अब है, तो एवरी ओल्ड जनरेशन शुड एक्सेप्ट दिस रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप ऑल्सो, एंड सेक्स बिफोर मैरिज, बट देयर शुड बी डेकोरम टू बी मेंटेन्ड, एंड सोशली एक्सेप्टेबल वे में जो बिहेवियर होता है वही बेस्ट होता है। ये मेरी नेक्स्ट जनरेशन को इस टॉपिक पे सीख है। प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, देखिए, मैं ऐसे एडवाइस देता रहूंगा जो मैं अपने पेशेंट को देख देख के सीखता हूं।
और मेरा नाती है 8.5 साल का, उसका एक YouTube चैनल है, उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसे एनकरेज कीजिए। वो चैनल रियांश गांधी के नाम से है। धन्यवाद।